गाइस, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। तो मैं आ गई हूँ लाइफस्टाइल कॉस्मेटिक के पेज पे एक बार फिर, और आज हम करेंगे एक मेहंदी चमकता हुआ लुक। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है बाल बांधना। तो यहाँ मैं एक कैचर लेके मैंने बाल बांध लिए हैं, और अब हम करेंगे अपनी स्किन को प्रेप, जिसके लिए मैंने फैमिलिश का वेक मी अप अंडर आई सीरम यूज़ किया है। फॉर मॉइस्चराइज़र मैंने यहाँ पे निविया का एक सदियों से चलता आ रहा मॉइस्चराइज़र मैंने इस्तेमाल किया है। इसको अब अच्छे तरीके से आपने ना स्किन में एब्जॉर्ब कर देना है। अच्छा, तो अब हमने अपने मुंह को तो मॉइस्चराइज़ कर लिया, तो अब हम यहाँ पे अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ कर लेंगे एक वैसलीन के लिप बाम से। अब आजकल का जो हालात हैं उसमें डार्क सर्कल्स बहुत ही आम सी बात हो गई है। तो उस डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए यहाँ पे मैंने गोल्डन रोज़ का ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है और ग्रीन करेक्टर यूज़ किया है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैं फ़ाउंडेशन जो है वो मैं मेबेलिन की 24 आवर सुपर स्टे फ़ाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश पर लेकर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है अच्छे तरीके से अपने मुंह पर। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी ब्लेंड हो फाउंडेशन, तो पहले ब्रश से ब्लेंड करें, उसके बाद आप अपनी उसी फाउंडेशन को एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर दें। इससे इतनी कुछ प्यारी फिनिश आएगी ना आपकी फाउंडेशन में, ये इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अच्छा, आपने कभी भी डायरेक्ट फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करना। उससे मतलब अगर आप कोई हैवी लुक कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी फाउंडेशन है वो ब्यूटी ब्लेंडर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो हो सकता है कि ज़्यादा अच्छी फिनिश ना आए। तो अगर आप एक हैवी लुक कर रही हैं तो यही करें। और यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज़ के लिए नेकेड का आईब्रो पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और ये एक डुअल मेकअप प्रोडक्ट है जिसमें लाइनर भी आता है और आईब्रो पाउडर भी आता है। तो पहले मैं एक एंगल्ड ब्रश लेकर अपनी आईब्रोज़ की शेप बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने लशियस कॉस्मेटिक की ब्रोलक्स पेंसिल यूज़ की है। उसकी स्पूली से मैं जो भी मैंने शेप बनाई थी उसको मैं सही से ब्लेंड कर दूँगी, ताकि एक डिफ़ाइन शेप आ जाए आईब्रोज़ की। और यहाँ पे मैं वापस से लशियस की ब्रोलक्स आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ। इससे आईब्रो जेल से एक बहुत ही नेचुरल और बहुत ही खूबसूरत सा टिंट आ जाता है आईब्रोज़ में। तो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। और मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो लाइफस्टाइल कॉस्मेटिक के पेज पर अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो उनसे ऑर्डर कर सकते हैं इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर। अब यही आईब्रो हम वहाँ पे वापस बनाएंगे और वी आर डन। और यहाँ पे कंसीलर के लिए मैंने मेबलिन का फिट मी कंसीलर यूज़ किया है। तो अब हमने आईब्रो के ऊपर और नीचे कंसीलर लगाया है, ताकि हमारी आईब्रो की एक बहुत ही वाज़िया लुक बन जाए।
उसके बाद जो कंसीलर जिस काम के लिए यूज़ किया जाता है हम वो कर रहे हैं इसके साथ। इसको अंडर आइज़ पर लगा रहे हैं और इसको एक छोटू से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे। और ये ब्यूटी ब्लेंडर भी डैम्प है, आपने कभी भी सूखा ब्यूटी ब्लेंडर नहीं लगाना, वो बहुत ही पैची पैची और गंदी गंदी सी फाउंडेशन या कर देगा, सब ख़राब कर देगा आपका मेकअप। तो ऑलवेज़ यूज़ अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने फ़ोकैलियर की पैलेट ली है और उसमें से मैं 3 बेस शेड्स अपनी कट क्रीज पर ब्लेंड करूँगी और तीनों शेड के नेम मैंने लिख दिए हैं, तो आप वो देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से शेड ब्लेंड किए हैं। तो इसको अपने अच्छे तरीके से ना अपनी कट क्रीज पे ब्लेंड कर देना है। ये एक बहुत ही लाइट ब्राउन सा बेस शेड आएगा आपकी आईलिड्स पर। और यहाँ पे मैंने चोको फीस शेड लिया है, ये एक डार्क ब्राउन शेड है। इसको मैं अपनी क्रीज़ पर आईलिड्स का जो मिड होता है, जबकि क्रीज़ होती है, वहाँ पे मैं इसको ब्लेंड करूँगी एक डार्कर टोन देने के लिए, क्योंकि पहले हमने एक बेस शेड ब्लेंड किया था अपनी पूरी आईलिड पर, और यहाँ अब हम अपनी क्रीज़ पर एक डार्क ब्राउन शेड ब्लेंड कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब ये तो हाफ़ आँखें तो हमने बना ली हैं, तो अब हम उतनी देर में अपनी अंडर आइज़ को बेक कर लेंगे बेकिंग पाउडर से। और मैंने बेकिंग पाउडर मेकअप रेवोल्यूशन का यूज़ किया है, तो इससे आपका अंडर आई मेकअप या जो भी रिंकल्स या जो भी फाइन लाइंस हो जाती हैं, क्रीज़ कर जाता है मेकअप, वो नहीं होगा अगर आप अच्छे तरीके से बेकिंग करेंगे। और बेकिंग आप उसी जगह पर अपने फेस पे करें जो ऑयली हो जाता है, क्योंकि अगर आप पूरे मुंह पर कर देंगे बेकिंग तो वो ड्राई ड्राई पैच पड़ जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे करने लगे हैं कट क्रीज़, तो बिकॉज़ हमने एक डार्कर शेड अप्लाई करना है तो उसके लिए कट क्रीज़ इज़ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे हम हाफ़ कट क्रीज़ कर रहे हैं। और अब हम उस सेम फ़ोकैलियर की पैलेट में से टर्कोइज़ शेड लेंगे और उसको अपने इनर आई कॉर्नर्स पर हम लगा देंगे। और अभी हम ब्लेंड नहीं करेंगे, अभी हम, क्योंकि हमने एक और शेड अप्लाई करना है, तो अभी हम इसको सिर्फ सेट कर देंगे कंसीलर के ऊपर। और यहाँ पे मैं रिवाज की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से एक रोज़ गोल्ड कलर का ग्लिटर आई शेडो मैंने यूज़ किया है, जिसको मैं अपनी आईलिड की मिड में लगाऊंगी, जिससे एक थोड़ा ग्लिटरी ग्लिटरी इफ़ेक्ट आ जाएगा आइज़ में, क्योंकि ये एक मेहंदी ग्लैम है और मेहंदी ग्लैम में ग्लिटर ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और मैं वही चोको फीस्ट शेड जो है वो अपनी लोअर आईलिड पे भी ब्लेंड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने जो भी बेकिंग की हुई थी उसको मैंने एक्स्ट्रा पाउडर को हटा दिया है,
ताकि बहुत ज़्यादा बेक ना हो जाए, और बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो वो तब भी बहुत केकी केकी मेकअप लगता है। और यहाँ पे मैं फ़कैलियर का ब्लश मैंने यूज़ किया इन शेड सिनोबर। यहाँ पे मैं एसेंस का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जिसका नाम है लैशेज़ ऑफ द डे। और मैंने इस लुक में मैंने लैशेज़ इसीलिए नहीं यूज़ की क्योंकि मैं इसको एक ग्लैम येट सिंपल रखना चाहती थी और लैशेज़ थोड़ी सी ज़्यादा लगती। यहाँ पे मैंने एक लिप लाइनर यूज़ किया है इन शेड न्यूड पिंक। और इसके बाद मैं लिपस्टिक के लिए सेफोरा की लिपस्टिक मैंने यूज़ की है। इसका बहुत ही खूबसूरत सा शेड है, न्यूड पिंक सा शेड आता है, और ये ग्लैम लुक के लिए ये शेड बहुत परफेक्ट है। और यहाँ पे आपकी बहन ने सोचा कि थोड़ा सा ब्लश और लगा लिया जाए। और मैंने लिपस्टिक के ऊपर आर्डर ब्यूटी का लिप एंड चीक टिंट लगाया है। लिपस्टिक के ऊपर टिंट लगाने से ये होता है कि वो ज़्यादा लॉन्गर स्टे करती है और उसका शेड भी थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है। और यहाँ पे मैंने मस्कारा का एक और कोट किया है थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए अपने लैशेस को। हाँ जी, तो अब हम तैयार हैं भी और नहीं भी, तो पूरा तैयार होकर आपके सामने आते हैं।